हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और हम उन प्रोडक्ट्स के आधार पर कितने टाइप के एक्सक्रीशन को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप में उसको डिवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, सिंपली एक्सक्रीशन वर्ड का अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना एक्सक्रीशन कहलाता है, ऐसा समझ सकते हैं। हमारी बॉडी किन चीजों से छुटकारा पाती है? हमारी बॉडी उन चीजों से छुटकारा पाती है जो अगर अधिकता में हो गए हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को लॉस पहुंचा सकते हैं। एक तो ये चीज, या फिर जो चीजें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है हमारे अंदर, जैसे यूरिया है। अब यूरिया कैसे बनता है? आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन ज्यादा खा लिया। प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। जितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी प्रोटीन उतना यूज हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा बचा होगा लिवर उसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, और वो हमारे किडनी के माध्यम से फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट बना। यहाँ पर जैसे कि हम दवाइयां खाते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लो मल्टीविटामिन की। मल्टीविटामिन सबने टैबलेट कैप्सूल खाए होंगे। जब आप खाते हो तो क्या उसमें जितनी भी विटामिन है आपकी बॉडी में हर किसी की उतनी ही कमी है? नहीं। तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा बच जाती है तो उनको एक्सक्रीट किया जाता है। तो जो सिंपली इतना सा समझ लीजिए कि जितनी भी जो अनवांटेड मटेरियल्स है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, उनको बॉडी से बाहर निकालना, फिल्टर करके ब्लड के थ्रू ब्लड से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है। अब देखिए, एक्सक्रीशन मेनली हमारा किस चीज का होता है? तो मेनली हमारा यूरिया का होता है, क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं और डेली हम उसमें प्रोटीन खाते हैं। और जब भी आप प्रोटीन खाओगे या फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर हर हाल में होगा तो यूरिया जरूर बनेगा। यूरिया बनेगा और वो आपकी बॉडी में अगर स्टोर हुआ तो वो यूरेमिया करवाएगा। यूरेमिया मतलब यूरिया का स्तर ब्लड में बढ़ेगा। उससे बचने के लिए उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सभी ने नाम सुना होगा किडनी का। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, वो हम आगे देखेंगे सारी चीजें। पर हमारा जो किडनी है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन जो सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन करवाता है वो कौन है? किडनी है। और हम सभी जानते हैं किसका कंपाउंड का वो एक्सक्रीशन करवाता है? यूरिया का। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसको आप यूरिया बोल रहे हो, पर जो किडनी से जो एक्सक्रीट होता है उसको यूरिन बोलते हैं। यूरिया वो कंपाउंड है जो यूरिन के अंदर घुला हुआ है। यूरिन हम बोल रहे हैं एज ए कलेक्टिव, जितना भी जिस चीज को हम एक्सक्रीट कर रहे हैं वो कलेक्टिव चीज को हम यूरिन बोल रहे हैं। पर यूरिन के अंदर मेजर कंपाउंड कौन सा है? तो कंपाउंड है हमारा यूरिया। ठीक है। अब देखो, लंग्स है, लंग्स की भी तो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हमारी हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है तो उसको निकालना जरूरी है। कौन निकालेगा? लंग्स निकालेंगे। स्किन यूरिया निकालती है, बाइकार्बोनेट्स निकालती है। कैसे? आपने देखा होगा जैसे गर्मी का जब सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो हम अगर मान लीजिए डार्क कलर के कपड़े पहने हुए, हमारे वो पूरे पसीने भीग गए। जब वो कपड़े सूखते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लाइन बन जाती है। वो क्या है? वो एक्चुअली में यूरिया है। हमारे पसीने के थ्रू, पसीना भी अल्टीमेटली ग्लैंड्स ने बनाया, और ग्लैंड्स कहां से फ्लूइड ले रही है? ब्लड से। तो वहां से उसके माध्यम से यूरिया भी, वो जब पानी हमारे बॉडी से वेस्ट हो ही रहा है तो क्यों ना हम उस पानी में घोलकर यूरिया निकाल दें। तो बॉडी हमारी ऑप्टिमाइज करने के लिए सारे काम करती है। तो स्किन से जब पानी लॉस होना है तो एक काम करो, यूरिया भी साथ में ले जाओ। तो यूरिया साथ में लेगा तो बाहर यूरिया भी निकल रहा है। कुछ बाइकार्बोनेट्स एक्स्ट्रा आयंस रहते हैं, वो भी निकल आते हैं बाहर। लेक्राइमल ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्लैंड क्या होती है? आंसू बनाने वाली ग्रंथि है। जैसे हमारी जो आंख होती है, आंख के लेटरल साइड, लेटरल अपर साइड, इधर अगर हम यहां से अंदर जाएंगे तो आप लेक्राइमल ग्लैंड के पास पहुंच जाओगे। तो लेक्राइमल ग्लैंड लगातार 24 घंटे आंसू बनाती रहती है। पर आप कहोगे कि आंसू तो रोते समय बनते हैं, ऐसा नहीं है। रोते समय ज्यादा आंसू बनते हैं। नॉर्मली हमारे आंसू बने रहते हैं और उन आंसुओं की फिल्म, पतली सी लेयर हमारी आंख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर बनी रहती है, ताकि हमारी कॉर्निया को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। और वो आंसू बनाने का काम कौन करता है? क्या नाम है इस ग्लैंड का? लेक्राइमल ग्लैंड। इसको ध्यान रखना इस नाम को। ठीक है। इस समय सॉल्ट्स रहते हैं। जैसे आपके रोते रोते कभी ना कभी आंसू मुंह में गए होंगे, सबके क्या होंगे मुझे पता है ना। तो उसमें आपको सॉल्टी टेस्ट आया होगा। सॉल्टी टेस्ट आता है क्योंकि उसके अंदर कई सॉल्ट्स होते हैं और थोड़ी सी मात्रा में उसमें यूरिया भी होता है। तो ये हमारे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। जैसे कहीं आपको सलाइवरी ग्लैंड्स भी मिलेंगी कि वो भी बाइकार्बोनेट्स का एक्सक्रीशन करती है, क्लोराइड आयंस का, और बहुत माइनर मात्रा में। मेनली ये होते हैं हमारे। और उनमें भी अगर देखा जाए तो सबसे मेजर कौन है? किडनी है। तो किडनी ही हमारा प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। अच्छा, इधर देखिए, अब हमने एक्सक्रीशन के आधार पर हमने ये देखा कि हम एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है। तो जो कंपाउंड वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो भी केमिकल वो मेजरली निकाल रहे हैं, हमने उसके आधार पर नाम दे दिए। जैसे अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक मतलब जो
एनिमल्स अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, उनको हम अमोनोटैलिक कह देंगे। जो यूरिया का करेंगे उनको यूरियोटैलिक कह देंगे। जो यूरिक एसिड का करेंगे उनको हम यूरिकोटैलिक कह देंगे। देखिए होता क्या है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में अगर ज्यादा होता है तो उसको तोड़ा जाता है, या फिर नॉर्मली प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता रहता है बॉडी में। जब ये होगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला कंपाउंड होता है, तो अमोनिया को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है किसमें? यूरिया में। फिर यूरिया से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? यूरिक एसिड में। प्रोटीन से 3 कंपाउंड बने अलग अलग चरणों में, पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया को कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड को कर सकते हैं। अब ये चीज किस चीज पर डिपेंड करती है? देखिए ये ऐसी जगह पर डिपेंड करते हैं जैसे कि कहाँ एनिमल रह रहा है। जैसे मान लीजिए फ्रेश वाटर में कोई मछली रह रही है, तो क्या उसको सॉल्वेंट की कमी है, कोई ऐसे लिक्विड की कमी है जो जिसमें वो अपना केमिकल घोल करके बॉडी से बाहर निकाल पाए? नहीं। वो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, उसमें अमोनिया घोलेगी बाहर निकाल देगी। तो ज्यादा जहरीली चीज है तो उसको डाइल्यूट भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। डाइल्यूट ज्यादा करोगे तो सॉल्वेंट ज्यादा लगेगा, सॉल्वेंट ज्यादा लगेगा मतलब पानी ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लग रहा है तो वही एनिमल इस चीज को एक्सक्रीट कर सकते हैं जो एक्वेटिक हो, या फिर और अच्छी तरह से बोले तो फ्रेश वाटर में रहेगा। अब यूरिया को कौन एक्सक्रीट करेंगे? देखिए यूरिया को वो एक्सक्रीट करेंगे जिनके पास ये पर्याप्त मात्रा में पानी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। जैसे कि मैमल्स हैं, जिसमें हम और आप आते हैं ना, इसी प्रकार से एम्फीबियंस हैं जो जमीन पर भी रहते हैं, पानी पर भी रहते हैं। और एक और चीज जो मैराइन एनिमल्स है। अब आपको वही सर मैराइन एनिमल्स तो उन्हें कहते हैं जो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनके पास तो बहुत सारा पानी है। फिर देखिए मैराइन एनिमल्स के पास पानी की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है और वो हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन रहता है, जिसकी वजह से उसमें कोई चीज घोलना ज्यादा कठिन होती है। इसलिए आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी मरीन एनिमल्स रहते हैं, जो खारे पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनके पास भी पानी की कमी रहती है, ज्यादा अधिकता नहीं रहती। ठीक है, तो वो भी क्या निकालेंगे? यूरिया। अब जब यूरिया नॉन निकाले तो यूरिक एसिड कौन निकालेगा? यूरिक एसिड वो निकालेंगे जो हमेशा पानी के लिए तरसते रहते हैं, जिनके पास हमेशा ही पानी कम है, जैसे कि पक्षियों को आपने देखा होगा। ठीक है, तो जितने भी एरियल एनिमल्स हो गए वो मतलब उनमें सारे पक्षी आ जाएंगे। और साथ में रेप्टाइल्स, जैसे आपने देखो ज्यादा सूखी जगह पे कौन रहता है? सांप, बिच्छू, है ना, ये साथ में इंसेक्ट्स जो कीड़े रहते हैं वो, तो वो सारे क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। तो सीधी सीधी बात है, जिसके पास जितना पानी वो उतना जहरीला कंपाउंड बाहर निकल सकता है। सबसे ज्यादा जहरीला कौन? अमोनिया। इसको बाहर निकाले कौन? जो फ्रेश वाटर फिशेस होंगी वो। यूरिया कौन निकालेगा? जिनके पास ऐसे ही पानी है 100 मतलब ना ज्यादा है ना कम है, वो। यूरिक एसिड कौन निकालेगा? जिनके पास पानी है ही नहीं है तो बहुत कम है। आपने देखा होगा कि जब भी पक्षी आपके कपड़ों पर या कैसे बीट कर देते हैं तो वो पेस्ट टाइप का होता है या फिर क्रिस्टल टाइप के होते हैं, सूखे। मतलब इसको निकालने में बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ रही, तो उनका जो पानी का वेस्टेज है वो बच जाता है। हमें जैसे यूरिन करना पड़ता है तो यूरिन हमारा कैसा होता है? लिक्विड अवस्था में होता है, उसमें पानी काफी रहता है। लेकिन जो अमोनिया जैसे मछलियां निकालें तो उनमें तो बहुत ज्यादा पानी लगता होगा, उतना तो हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते ना। तो ये मोटा मोटी आपको इतना याद रखना है कि अमोनोटैलिक किसको कहते हैं? जो अमोनिया निकाल रहे हैं। यूरिकोटैलिक किसको कहते हैं? जो यूरिया निकाल रहे हैं। और यूरिकोटैलिक किसको कहेंगे? जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब ये तो हुआ कि किडनी ने हमारा एक्सक्रीशन करवा दिया या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे किडनी। तो क्या किडनी केवल एक्सक्रीशन का काम करती है? नहीं। ये भी क्वेश्चंस आते हैं किडनी के अदर फंक्शंस क्या है, तो अदर फंक्शंस में भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्या होते हैं? देखो किडनी का एक काम होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण करना। इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया मैं पढ़ा चुका हूं जब ब्लड में मैंने बताया था। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। वो इरिथ्रोपोइटिन कौन निकालता है? किडनी निकालती है। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर बीपी डाउन होता है तब उस समय पे एक हार्मोन निकलता है रेनिन। आगे मैं एक सिस्टम पढ़ाऊंगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो राज सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना। तो वो जिससे बीपी कंट्रोल किया जाता है। तो हमारी किडनी का वो भी काम हो गया कि हमारे बीपी भी मेंटेन करती है और हमारा जो आरबीसी का फॉर्मेशन होना है वो भी करवाती है। ठीक है, तो ये किडनी का एक्स्ट्रा काम होगा। और मेन फंक्शन कोई पूछे किडनी का क्या है, तो मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी की ब्लड सप्लाई क्या होती है, किडनी किस तरीके से कंट्रोल होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, वो कैसे काम करती है। तो आपको आगे सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं।